आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने 2022 की याद दोबारा ताज़ा कर दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीएचए मारगला ऑर्चिड की, जिसने 2022 के बाद एक ऐसा पोटेंशियल आरओआई जनरेट किया है कि इन्वेस्टर्स बहुत हद तक खुश हो चुके हैं। 4 साल के इस टाइम स्पैम के अंदर कई प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च हो चुके हैं और कई प्रोजेक्ट्स जो है फेल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी भी पोटेंशियल रखते हैं। इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर सबसे ज्यादा जिस प्रोजेक्ट ने आरओआई जनरेट किया है डीएचए मारगला एनक्लेव के बाद, वो है डीएचए ऑर्चिड। डीएचए ऑर्चिड ने इतना पोटेंशियल क्यों जनरेट किया, क्या वजह है और कैसे आने वाले वक्त के अंदर मजीद इसके अंदर पोटेंशियल या जूस है या नहीं, इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीएचए मारगला ऑर्चिड की, क्या वजह है कि इतनी ज्यादा पोटेंशियल क्यों, उसने इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट किया और इतने शॉर्ट टाइम स्पैम के अंदर क्यों इतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले जो रीजन है वो ये है कि काफी अरसे से आपको पता है कि मार्केट डेड थी। ये जो लैंड था ये बहुत ही पोटेंशियल लैंड था। अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो उड क्लास किस्म की लोकेशन है जो कि कॉमफर्ट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट थी, पार्क रोड के ऊपर। इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर इतना पोटेंशियल डीएचए का कोई भी प्रोजेक्ट इतना नजदीक इस्लामाबाद से नहीं था। तो डीएचए मारगला ऑर्चिड जो बेसिकली यहाँ पे आया है, तो इसकी वजह से जो है वो काफी ज्यादा पोटेंशियल जनरेट हुई है और काफी लोगों का रुझान हुआ है। पिछले टेन्योर के अंदर पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर किसी प्रोजेक्ट ने अगर पोटेंशियल दिया है तो वो सिर्फ डीएचए के प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि लोगों का नैरेटिव डेवलप हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट उनकी सेफ है। हमने कई प्राइवेट डेवलपर्स के बारे में भी बात की है, लेकिन स्टिल अगर हम बात करें डीएचए की बात, तो डीएचए ने इस डिलीवरी के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और स्टिल अभी तक वो उसी पेस के साथ चलता जा रहा है और चलता जा रहा है और तरक्की करता जा रहा है और लोगों को पैसा कमा के दे रहा है। आपको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर नाम उसी का होता है कि जो लोगों को नफा दे सके। तो डीएचए काफी हद तक सिर्फ एक वाहिद डेवलपर रह चुका है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो लोगों को पैसा कमा के दे रहा है। और डीएचए ने अब जो स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है वो सबसे ज्यादा सॉलिड स्ट्रेटेजी है, जो कि डीएचए अब जेवीज करता है। जैसे कि पहले एक जेवी की जिसके अंदर हम डीएचए मारगला एनक्लेव की अगर बात करें तो सीडीए के साथ बेसिकली वो जेवी थी, ठीक है। अब ये जेवी सुप्रीम कोर्ट के साथ और फाउंडेशन के साथ ये जेवी है जिसके अंदर डीएचए मारगला ऑर्चिड को डेवलप किया जाएगा। अगर हम डीएचए मारगला एनक्लेव के बारे में बात करें तो ये जेवी बहुत हद तक सक्सेसफुल हो चुकी है और आप अगर डेवलपमेंट देखें, एक साल के अंदर इतनी सॉलिड किस्म की डेवलपमेंट कर दी है कि आप जाके हैरान हो सकते हैं कि यार ये कल की बात है और आज आप देखें इतनी जल्दी से डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है। लेकिन स्टिल डीएचए इस चीज को करता जा रहा है क्योंकि उसको पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माइलस्टोन अचीव करना है कि एक ऐसा आप कह लें कि एक नैरेटिव बनाना है कि लोग अब सिर्फ और सिर्फ डीएचए का ही नाम लें। और काफी हद तक ये चीज जो है वो डेवलप होती जा रही है मार्केट के अंदर, इन्वेस्टर्स के माइंड के अंदर, कि लोग जो है टूट के पड़ते हैं डीएचए के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वजह क्या है? क्योंकि उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट सेफ है, इनकी पॉलिसीज के चेंज होने से कोई मसला नहीं आता, इनके ऊपर कोई केसेस नहीं हो सकते, कोई इश्यूज नहीं आ सकते। इसलिए पाकिस्तान में लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, लोग सिर्फ और सिर्फ डीएचए को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कई हद तक एक बेसिकली अगर कह लें कि डीएचए ने नैरेटिव बनाया या मार्केट ने नैरेटिव बना दिया कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर एक ही नाम रहेगा, वो होगा डीएचए। कॉमफर्ट यूनिवर्सिटी के पास से लेके अगर आप सरीना होटल तक देखें तो हार्डली आपको 15 मिनट लगते हैं, आप सरीना चौक में आ सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो है, जो कि सबसे ज्यादा इस प्रोजेक्ट को सॉलिड बना रही है, वो है पार्क लिंक रोड को भी इस प्रोजेक्ट के साथ एक्सेस देने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में आपको बताया कि पार्क लिंक रोड जो है वो पहले मारगला एनक्लेव को टच करेगी, फिर पार्क व्यू को, फिर बैरियर एनक्लेव को, और अब ये प्रोजेक्ट सीधा कनेक्ट करते जा रहा है डीएचए मारगला ऑर्चिड को। तो मारगला ऑर्चिड को ये कनेक्ट जब करेगा तो 6 लेन रोड का ये प्रोजेक्ट बिल्कुल इनका रुख ही उस साइड से हो जाएगा। कोई भी पार्क रोड को यूज नहीं करेगा बल्कि वो सारे पार्क लिंक्ड रोड को यूज करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा रोड है और उससे एक्सेसिबिलिटी इस्लामाबाद की ज्यादा आसान हो जाएगी। और उस रोड के ऊपर अगर अपडेट के ऊपर बात करें तो आप जाके भी देख सकते हैं कि मशीनरीज वहां पे यूज हो रही हैं ताकि उनको वो प्लानिंग में 80-90% प्लानिंग के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हैं, दरख्त वगैरह कट चुके हैं, जो कि आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर बड़ा एक स्कैंडल बना हुआ था, एक बहुत बड़ी हाइप थी कि यार दरख्त नहीं कटने चाहिए, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। यही चीज एक बहुत बड़ा सिग्नल देती है कि देखें इनके कामों में कोई भी रुकावट नहीं आती। अगर यही कोई प्राइवेट लैंड ऑनर या प्राइवेट सोसाइटी ऑनर अगर इतने ज्यादा दरख्त काटता तो आज वो सलाखों के पीछे होता या उसका प्रोजेक्ट फेल हो चुका होता। सिटी 2017 से इधर बैठा हुआ है लेकिन स्टिल इस रोड को बनवा नहीं सका। हालांकि आपको पता है अलीम खान एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसकी सोसाइटी थी लेकिन वो भी इस रोड को अप्रूव करवा के बना नहीं सका। जब
DHA दोनों प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं तब CDA को भी ख्याल आया कि ये रोड जी बनना चाहिए क्योंकि आबादी की तरफ जाएगा जी, क्योंकि अब बेनिफिट्स किसके हैं, बेनिफिट बेसिकली DHA के हैं, DHA के इन्वेस्टर्स के हैं। तो अगर आप DHA के इन्वेस्टर बनते हैं तो आप एक तो पहली बात है सिक्योरिटी बहुत है और रिस्क एलिमिनेट हो जाते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट करने से। 2025 दिसंबर के एंड में और जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में प्लॉट अवेलेबल थे, सिर्फ 10 मरला। अगर 10 मरला के प्लॉट इस टाइम, अगर करंट हम फरवरी के अंदर स्टार्ट की बात करें तो इस टाइम प्लॉट्स की प्राइसेस 1 करोड़ 85 लाख रुपए के अंदर भी कोई भी प्लॉट जो है कंफर्म नहीं होता। वजह क्या है? क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है। अगर 10 मरला के प्लॉट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ 777 प्लॉट्स अवेलेबल है। एक और चीज जो कि हाइप बहुत ज्यादा बनाती जा रही है वो ये है कि DHA ने कमिटमेंट की है कि A ब्लॉक को जल्द से जल्द जो है वो ये डिलीवरी देने जा रहे हैं, क्योंकि A ब्लॉक बिल्कुल फ्रंट में है। अगर A ब्लॉक को डेवलप करके जल्द से जल्द दे देते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आने वाले वक्त के अंदर बाकी चीजें ऑटोमेटिकली एक शेप ले जाएंगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो आपको ये चीज बताता चलूं कि आने वाले वक्त के अंदर इसके अंदर जूस कैसे है, इसके अंदर इन्वेस्टर का अभी भी एतमाद क्यों बनता जा रहा है, क्यों हाइप बनती जा रही है और रेट क्यों दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी भी अगर 1 करोड़ 90 लाख रुपए में 10 मरला अगर आपको मिलता है तो आपको क्यों लेना चाहिए? वजह क्या है? आने वाले वक्त के अंदर 10 मरले का प्लॉट इस विसिनिटी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपको मिले। DHA मार्गला एनक्लेव की अगर हम बात करें तो वहां पे 3 करोड़ रुपए के आगे पीछे प्लॉट आपको मिलता है जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर है। 1 करोड़ 85 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट है जिसके ऊपर बुकिंग के ऊपर 20 लाख रुपए प्रॉफिट ओन है। तो आप खुद सोचें, अगर 2 करोड़ रुपए का वहां पे 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है तो ऑर्चिड में अगर आपको अभी भी 1 करोड़ 85 लाख रुपए में 10 मरला की फाइल मिल जाती है जो कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी और सिर्फ 770 प्लॉटों में से एक प्लॉट अगर आपका होगा तो ऑटोमेटिकली बात ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये 2.5 करोड़ रुपए को तो ऑटोमेटिकली टच करेगा। 2.5 करोड़ रुपए इसकी मेरे ख्याल से फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है कि जहां पे रेट जाके थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, रुकेगा, ठीक है। इसके बाद अगर एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड ये है कि 3-3.5 करोड़ रुपए को 10 मरले का प्लॉट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रेट्स वहां तक जाएंगे। अगर अपॉर्चुनिटी के लिहाज से बात करें तो स्टिल अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप 10 मरला के प्लॉट्स को ग्रैब करें और थोड़ा सा वेट करें और इंशाल्लाह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्लॉट्स 2-2.5 करोड़ रुपए को तो इजीली टच करेंगे। आपको पहली बात है कि ये प्लॉट्स कंफर्म ही नहीं होंगे मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो कुछ प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम आपको दिलवा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। अगर आप ये वीडियो जब देखेंगे उसके बाद प्राइसेस पता नहीं कब तक कहां की कहां पहुंचेंगी, तो इस चीज का लाजमी ख्याल रखिएगा। जो प्राइसेस मैं आज कोट कर रहा हूं वो प्राइसेस शायद कल ना हो। सैड रियलिटी ये है कि ये अपॉर्चुनिटी आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी चांसेस हैं कि आप मजीद ROI कमा सकते हैं, मजीद मुनाफा कमा सकते हैं। इन्वेस्टर अप्रोच के लिहाज से भी अगर बात करें तब भी इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप प्लॉट की प्राइसेस इंक्रीज होगी। और इसके अलावा भी अगर आप इसको एंड यूजर प्रोडक्ट समझ के करते हैं तो फिर तो 100% चांसेस है कि आपको ये प्राइसेस जो हैं इंशाल्लाह 1 साल के अंदर डबल मिल जाए। DHA मार्गला एनक्लेव के अंदर प्लॉट्स हासिल करने के लिए या इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं एसेट प्लस से।